अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, घटाने के सवाल बड़े ही हार्ड भी होते हैं, बड़े आसान भी होते हैं। तो चलिए, आज मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो डाले उसमें बड़े ही आसान सवाल बताए गए, थोड़े से हार्ड भी थे, लेकिन आज जो सवाल आते हैं वो बड़े ही टफ हैं। इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो दिया गया है, बाकी हासिल वाला है। यहाँ पे बीच में 2 जीरो आते हैं। अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो हम किस तरीके से उनको हल करेंगे। लोग यहाँ जीरो की जगह पे जीरो उतार देते, कहते जीरो बचा, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, ध्यान कीजिए कि हमारे पास क्या है, जीरो है, यानी जीरो का मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं है, या यूं हम कह लें कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपके पास है 6 रुपए, यहाँ पे है 8 रुपए, यहाँ पे है 9 रुपए। इस सवाल में क्या है, ऊपर वाली लाइन में जितना ये आपके पास है 1 रुपया है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 7 रुपया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे कैसे। आपके पास है, देखिए ध्यान करना, 0 रुपया, कुछ भी नहीं है। मैंने मांगा आपसे 1 रुपया, आप कैसे दोगे। जाहिर सी बात है, आप किसी से मांगोगे, मांगने के बाद में जब आपके पास उतने रुपए हो जाएंगे कि मुझे दे सकते हो, तब आप दोगे। ठीक है, बस यही करना होता है। जिस तरीके से हमारी लाइफ में, जिंदगी में हमारी ऐसे चलता रहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, मैं आपसे मांग लूं और आपको देना जरूरी हो, तो क्या करोगे भाई, किसी से मांगोगे। ठीक है, बस यही तरीका होता है इसका कि देखिए यहाँ पे इसके पास कुछ भी नहीं, तो ये इनसे मांग लेगा, ये इसको 1 दे देंगे। याद रखिए, 1 में हमेशा 10 होता है। या फिर यूं मान लीजिए आप कि ये जो इसके पास हैं, इसके पास नोट हैं, इसके पास 1-1 के सिक्के हैं, लेकिन इसके पास 10-10 की नोट हैं, यानी 6 नोट हैं इसके पास। समझ रहे हो भाई, तो ये 1 नोट इसको दे देगा। जब आप इसे कहोगे भाई हमें 1 रुपया दे दो, तो ये 1 नहीं देगा, 1 के बजाय ये 10 दे देगा अपने पास से 1 ही। ठीक है, तो इसके पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और ये आपको 1 दे देगा, तो 1 में 10 मिल जाएंगे, क्योंकि 10 की नोट देता है ना ये। अब हो गया आपके पास कितने, 10। अब 10 में से इसके पास तो कुछ नहीं है, तो इसके पास 10 हुए, उसी में से 1 रुपया हमको दे दिया, तो अब आपके पास कितने बचे, 9 बचे ना। कर लीजिए। ठीक है, तरीका मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि जोड़ना कैसे है। ऊपर कितना आया, 10 हो गया ना, नीचे 1 है, 1 के आगे पढ़ना है। उंगली पर कैसे जोड़ते हैं, 1 के आगे पढ़ना है, 1 लिखा हुआ है, तो यहां पढ़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहीं तक आएंगे, क्योंकि ऊपर 10 है। ऊपर तक पढ़ के जाना, नीचे वाली गिनती से ऊपर तक पढ़ के जाना है। अगर यहां जैसे पढ़ना हो तो 2 के आगे से शुरू करेंगे, 3 4 5 और 9 तक पढ़ के जाएंगे। बात समझ रहे हो भाई, ऐसे गिनना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, ये 10 था, उसमें से 9 इसने एक इसने दे दिया, तो यहां पे बचे इसके पास 9। ठीक है, अब आइए यहां पे करते हैं। आपके पास कितने हैं, आपके पास हैं 5, क्योंकि 1 इधर मिल गया था, चला गया था उधर। तो अब यहां पे कितना बचा आपके पास बच रहा है सिर्फ 5 रुपए। अब उसमें से मैंने मांगे आपसे 2 रुपए। अब तो बड़ा आसान है भाई, 5 में से 2 आपने दे दी, तो आपके पास कितने बचे, 3। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहां पे देखिए कितना बचा है, इसके पास हैं, आपके पास हैं पूरे 8 रुपए। समझ रहे हो, मैंने कहा भाई 8 रुपये मुझे दे दो, ये मैं मांग रहा हूं आपसे। ये ऊपर वाले आपके पास हैं, ये नीचे वाले मैं ले रहा हूं, घटा रहा हूं आपके पास से। ये आपके पास रुपए होते हैं और इतने घटते चले जाते हैं आपके पास। मैं ले लूंगा आपसे तो आपके पास घट जाएगा ना। आपके पास 8 रुपया है, मैंने कहा 8 रुपये मुझे दे दो, तो आपके पास घट गए, खत्म हो गए। कितने बचे आपके पास, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि 8 मांग लिया, 8 ही दे दिया आपने, 8 आपके पास थे। तो यहाँ पे बचा कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पास है 9। ठीक है, इसने इसको नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पास पूरा है 9। ठीक है, 9 में से जब हमने कहे कि 2 रुपये दे दो, तो आपने हमको 2 रुपये दे दिए। कितना बचा, 2 के आगे पढ़ना है, 3 4 5 6 7 8 1 9, कितना हुआ भाई, 6 और 1 ये 7। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो एक तो ये सवाल हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर बीच में 0 हो तो क्या करेंगे भाई। फार्मूला वही है कि आपने इनसे मांगा, इन्होंने आपको दिया, बस इतना याद रखिए। अब कैसे होगा, इसमें देखिए कैसे होगा। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, यहाँ पे 0 ही लिख लेता है। शायद आपके साथ में ऐसा होता होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से करना है। आपके पास है 1 रुपया, मैंने कहा भाई 6 रुपये मुझे दे दो, आप नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास 1 है ना, 6 कैसे दे पाओगे। क्या करोगे, आप इनसे मांग लोगे, कहोगे भाई मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे किसी को देना है। ये क्या कहेगा, कुछ है इसके पास, 0, मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, कुछ भी नहीं का। तो ये क्या करेगा, फिर ये इनसे मांगेगा, ये इनसे मांग लेगा, कहेगा भाई मुझे दे दो।
इसके पास क्या है भाई, इसके पास भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मांगेगा फिर इनसे। ऐसा नहीं कि ये इनसे मांगेगा तो ये कहेंगे मेरे पास नहीं, दूसरे से मांगो, तो फिर ये जाके इनसे मांगेगा, फिर ये इनसे मांगे, ऐसा नहीं होता। ये इनसे मांगेगा तो फिर ये इनसे मांगेगा और फिर ये इनसे मांगेगा। बात समझ रहे हो, सब एक दूसरे से मांगते मांगते यहां तक पहुंचेगी। अब इसके पास है 7 नोट, समझ रहे हो भाई, हर नोट में 10-10 रुपए होते हैं, याद रखिएगा। इसके पास है 7 नोट, तो कहा ठीक है भाई मैं आपको दे रहा हूं। इसने एक नोट किसको दी, किसने मांगा था, इसे इसने मांगा था, नहीं जी इसने मांगा था, तो देगा किसको, ये इसी को देगा। इसने एक नोट दी तो इसके पास हो गए 10, समझिएगा अच्छे से, इसके पास कितने हो गए 10। अब इसने एक नोट इसके पास दी, समझ रहे हो भाई, इसके पास 10 हो गए, इसने उन 10 में से एक नोट आगे बढ़ा दी इसके पास, अब इसके पास हो गया 10। हर नोट में 10 मिलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि दहाई का मतलब यही होता है, दहाई में इकाइयां जो होती हैं वो 10 होती हैं, ठीक है। तो समझिएगा, अब इसने जब दे दिया इसको 1, इसके पास बचे कितने 6 और इसके पास हो गए 10। 10 में से 1 इसको दे दिया तो इसके पास बचे 9, इसके पास हो गया 10। अब इसने 10 में से इसको दे दिया 1 तो इसके पास हो गया 10 और 1 मिला के इसके पास पहले से था जो वो हो गए 11, ठीक है। इसके पास हो गया 11, इसके पास कितने हुए भाई 9, क्योंकि 1 इसको दे दिया, इसके पास कितना है 9, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अब ये 0 0 नहीं रहा, ये भी मालदार हो चुके हैं। ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना हुआ 6 हो गया। अब आसान है ना करना, अब आसानी के साथ करते चले आओ। ये 11 हो गया, 11 में से 6 चले गए, 6 के आगे पढ़ना है 7 8 9 10 11, बस 11 पे रुक जाओ क्योंकि ऊपर 11 है। कितना हुआ भाई 5, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कितना है 0 जी नहीं 9 है, याद करो 9 में से इसने 3 दे दिया हमें तो कितना बचा इसके पास 3 है, 4 5 6 7 8 9 6 बचा, लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या है 9 है, 9 में से 5 इसने दे दिए तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से इसने 5 दे दिए, यहां तक दे दिए तो कितना इसके पास बचा 4, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां, देखिए कितना है 7 जी नहीं 6 था इसके पास, 6 में से 2 दिया है इसने तो कितना बचा इसके पास भी बचा 4। तो कितना आसान सा है, थोड़ा सा ध्यान करने का है, हमें बस हासिल याद रहे कि किसके पास से हमने कितना लिया, आसानी के साथ हल कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़े ही इंपॉर्टेंट बड़े ही अच्छे वीडियो आपके पास पहुंचने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इसको दूसरों को पास शेयर कीजिए, भाई आपका भी फायदा हो, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो गुजारिश है शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।